नहीं करना है, वही जो अभी मैंने बताया, जो बीपीएससी का सोर्स है। एक आपकी बेसिक जो बुक है एनसीईआरटी, खास करके ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ना चाहिए, और हिस्ट्री में, ये दोनों में आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी में। बाकी करंट अफेयर्स, वन लाइनर मैगज़ीन, वो फॉलो करना है। और आपका बच गया साइंस, और बाकी सब्जेक्ट के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र का बुक ज़रूर प्रैक्टिस करें। उससे बेहतर मतलब कुछ नहीं है। और बहुत मैथ ज़्यादा आपको रीजनिंग और फैक्ट पढ़ने का तो मन है साइंस के लिए तो लुसेंट ज़रूर पढ़िए। हाँ, साइंस साइंस के लिए तो साइंस के लिए साइंस बस एक, हाँ, तो बेसिक जो आपका 8, 9, 10th का बुक है एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की बुक, और प्रयास करिए कि लिख लीजिए उसको। मैंने यही बताया कि आप 8, 9, 10th का जो बुक है उसको क्या है, मतलब 20 चैप्टर होगा। अरे आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो सिंपल सा बात है, वो 8, 9, 10th मतलब 6 साल 7 साल पीछे का चीज़ें हैं वो। तो इतना आदमी का दिमाग मैच्योर हो जाता है कि उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उस समय हाँ, जब हम लोग क्लास 8 में थे, 9th में थे, तो उसमें बहुत वो हार्ड लगता था। नहीं भी तो कुछ नहीं हार्ड लगेगा, तो उसको पढ़ ले, साथ-साथ उसका नोट्स बना ले। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो साइंस को ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो हमसे ये नहीं, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देता है, क्योंकि उसमें क्या है, कंसेप्ट है। एक बार गेन कर लिए, हाँ भाई ये होता है, बस ये होता है, कैसे बस पता हो गया। तो इसको प्रयास ये करेंगे कि एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लें 8, 9, 10th का, उसके साथ साथ घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लें। उसमें इतना पर्याप्त क्वेश्चन है घटना चक्र में, आपका बायोलॉजी और बायोलॉजी हो गया, आपका फिजिक्स हो ये गया, सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया। लगभग लगभग 3000 मतलब 5000 सर क्वेश्चन लगभग है उसमें। हम्म, सर ये अब पढ़ क्या लें, है ना उसके कि बाद भी फैक्चुअल आपको मन क्वेश्चन नहीं। ना नहीं पूछ रहे सॉरी। हाँ, क्या बोल रही है आजकल ना बताइए। सर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। बोले आजकल ना फैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आजकल, जैसे वो मतलब क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप का साइंस में क्वेश्चन दे रहा है, देखिए तो जब तक आप बता बिल्कुल। अंदर देते का हैं। नॉलेज नहीं रख रहे देखिए हैं तो देखिए वो समझ लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं कि फैक्चुअल नहीं पूछ रहा है और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग साइंस एवरीडे इन लाइफ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप और भी आसानी से जी बना सर। सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा अच्छे से, ठीक है, और भी जैसे घटना चक्र आपने बना लिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप कि आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है, वो क्या पूछेंगे, रिफ्लेक्शन पे पूछेंगे, रिफ्रैक्शन पे पूछेंगे, क्यों टिमटिमाते हैं तारे, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी में थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा करके पूछा जा रहा है, जी तो आप सर। उसको आराम से कर सकते हैं। दूसरा बात, मैं एक और चीजें बता देता हूँ, अगर इतना ही डर है आपको तो क्या करें कि परीक्षा वाणी की किताब आती है, बायोलॉजी की किताब अलग आती है, फिजिक्स अच्छा केमिस्ट्री की मैम। किताब आती है, ठीक है, उसको ले लें। उसमें क्या किया गया है, उन्होंने बॉक्स बना करके बाकायदे फैक्चुअल को, ये जो आप साइंस एवरीडे इन लाइफ है ना, उसको उन्होंने बॉक्स बना करके लिख दिया है हर चैप्टर में। अब उसको उससे नोट कर लीजिए, बहुत अगर डर है। अगर साइंस में एक चीज तो आप मान के चलिए, जैसा सर ने बताया कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो साइंस एंड एवरीडे इन लाइफ का क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं क्लियर है तो परीक्षा वाणी वाला किताब लीजिए, लिख लीजिए, उसको उसमें अलग सेपरेट करके लिख के दे दिया है, उसको पढ़ लीजिए शांति से, हो गया खत्म कहानी। इससे ज्यादा तो साइंस में कुछ नहीं बचता है। उसके बाद बच रहा है मैथ रीजनिंग। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हाँ, फैक्चुअल कंसेप्चुअल, ये फैक्चुअल कंसेप्चुअल देखिए, जब तक आपके पास फैक्ट नहीं होगा, आप ना तो सीरीगेट कर पाएंगे ना, इसलिए फैक्ट भी उतना ही जरूरी है। तो दोनों को अलग नहीं करना है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ साइंस आर तो कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट, अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट साइंस में क्या होता है। हिस्ट्री अगर बोलते हैं, करंट अफेयर में बोलते हैं, तो बात समझ में आती है हमको। साइंस तो प्योर अंडरस्टैंडिंग का मसला है ना, तो इसलिए फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों जो भी है उसको क्लियर कर लीजिए, खत्म हो गया कहानी आपका। साइंस बहुत इजी है। सोर्स वही है, सोर्स जो मैंने बताया हाँ, वही है। अब बाकी सर ने बताया है परीक्षा वाने के बारे में, उसको एक बार देखिए, अपने आप आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। नहीं हो तो एक दिन जो है ना सर, वो आप जो बना के रखे हैं नोट्स, इसका क्या कहते हैं, घटना चक्र वाला, हाँ तो एक सब्जेक्ट का इन हाँ, वो लोगों के मैं साथ, शेयर कर दूंगा हाँ, क्योंकि एक शेयर कर दीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको, अब तो देखिएगा और किस। मैं शेयर कर दूंगा। अब मैं देखिए, मैं अभी जब पीटी की क्लास आप तो ले ही रहे हैं, हाँ कभी कभी बीच में मैं आऊंगा तो देखूंगा, उसको बता दूंगा कि कैसे हाँ, पढ़ना है चीजें। और तरीके देखिए, हर चीज का है ना, शॉर्ट नोट्स जरूरी होता है। मैं जब भी पढ़ता हूँ, एग्जाम देना होता है, रिविजन किया हो गया। डिजिटल नोट्स भी है और साथ में हार्ड कॉपी नोट्स भी है, लेकिन डिजिटल नोट्स से ही काम चल जाता है।
कौन बुक खोलता है, हो गया डिजिटल नोट, तो वो ऐसा बनाना थोड़ा पड़ेगा। सा थोड़ा सा डिजिटल नोट्स के बारे में भी बता ही दें, इतने देर अगर ये लोग रुके हैं तो कुछ और इनपुट लेके जाएं। कैसे डिजिटल देखिए वो सेव डिजिटल करते हैं देखिए उसको बता डिजिटल दीजिए। नोट्स दो तरह का होता है। एक तो होता है कि आप या तो आपके पास आईपैड है या टैबलेट है, तो उसमें आप डायरेक्ट आप लिख रहे हैं नोटपैड पे, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका तो मुझे वो कन्वेंशनल थोड़ा सा, वो ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल है, तो वो हमको अभी तक जचता नहीं, इसलिए जचता है क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम ऑफलाइन देना है। वी शुड अटेंड, वी शुड अपीयर राइट ऑफलाइन, इसलिए प्रयास हम यही करते हैं कि कॉपी पे ही लिखें। तो कॉपी पे ही लिखते हैं, लेकिन जो आपने लिखा, जैसे मान लिया हमने साइंस का ही घटना चक्र का ही नोट्स बनाया, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो बनाया, तो मान ली बायोलॉजी में कुल 3000 क्वेश्चन है, तो लगभग मेरा 3000 क्वेश्चन है, तो लगभग वही अप्रोक्सीमेट लगभग 100 पेज में गया है, 100 110 20 में मेरा नोट्स बना है। तो उसको मैंने नोट्स बना लिया, तो वो एक हार्ड कॉपी नोट्स हो गया, फिर उसको हमने पीडीएफ बना लिया और फोल्डर बना लिया है स्टैटिक फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, बीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। उसमें क्या है, अब मान लीजिए आपका साइंस है, तो साइंस में 3 गो रहेगा, क्या क्या, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब चौथा सेक्शन नया डेवलप हो गया, साइंस एंड टेक, तो उसमें साइंस एंड टेक फोल्डर बना लिए अंदर में ही। अब साइंस एंड टेक में भी 4 सेक्शन है, अगर आपको लगता है कि उसको भी बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग पढ़ना है या एक ही साथ रख लेना, जैसे रख लेना, लेकिन उसको एक बार लिखिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद उसको डॉक स्कैनर एप्लीकेशन है, नोट ब्लॉक है, किसी से भी आप जिससे कंफर्टेबल है, कैम स्कैनर नहीं यूज करना, कैम स्कैनर इज नॉट एन इंडियन ऐप, डॉक स्कैनर इंडियन ऐप है, आईटी मद्रास डेवलप किया है, उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। अप एंड डाउन जैसे करना है, कोई फोटो नीचे क्लिक हो गया तो ऊपर क्लिक कर लीजिए, फोटो ऊपर उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो उसको आप नोट्स बना लिए कॉपी में, उसके बाद उसका पीडीएफ बना लीजिए, फोल्डर बना लीजिए अलग अलग, हिस्ट्री का अलग, अब हिस्ट्री में भी 4 सेक्शन बनेगा, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये तो बन गया। उसके बाद आप टेस्ट दे रहे हैं, मान लिया आप टेस्ट दिए, आपको लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था, तो उसका भी एक अलग फोल्डर बना लीजिए। जैसे आपने एंशिएंट का चैप्टर वाइज टेस्ट दिया लगभग 10, ठीक, या 5 ही टेस्ट दिया, तो एंशिएंट का चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, उसको कहाँ रखा आपने, शॉर्ट नोट्स बना लिया मान लिए तो ठीक है, अदरवाइज उसका फोटो आप रख करके पीडीएफ बना लीजिए, जैसे आपको सहूलियत हो। लेकिन ये इंश्योर करना होगा कि उसको रिवीजन करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, तो फोल्डर बन गया। अब क्या होता है, एग्जाम से 10 दिन पहले क्या होता है, मेसअप होता है, अरे उसको भी वो लिखे थे, अरे उसको भी वो लिखे थे, वो कहाँ गया, ये आपका मेसअप नहीं होना चाहिए। मेरा क्या है, एक साथ फोल्डर बना हुआ है, कहीं एग्जाम देने भी गए, बुक नहीं लेके भी गए, मोबाइल में एनफ, एक बस मैगजीन ले लेंगे करंट अफेयर्स वाला, वो एनफ है, बाकी तो सारा कुछ मोबाइल में ही है, सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी हो गया इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीसरा इंपोर्टेंट एप्स, ये सॉरी इंपोर्टेंट मैप्स, जितने भी मैप्स आपको इंडिया का हो गया, इंडियन फिजियोग्राफी, वर्ल्ड फिजियोग्राफी, जितने भी लेक्स है, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, सारा कर लीजिए, उसको एक साथ एक फोल्डर बन गया। और बाकी इंपॉर्टेंट जो आपने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाया ये, तो इस तरह से आपका अलग अलग फोल्डर बनेगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, और उसमें भी फोल्डर में फोल्डर, साइंस में भी 3, तो उस तरह से कर लेना है। तो टेस्ट का भी अलग 4 गो फोल्डर बना लेंगे, एक बेहतर हो जाएगा। उस समय एग्जाम के समय कौन कॉपी किसमें लिखे थे यार, वो वाला, हाँ, वो नहीं होना चाहिए, मेसअप नहीं होना चाहिए, आपका सिंक्रोनाइज वे में रहना चाहिए। देखिए ये चीजें आपको कितनी समझ में आई या नहीं आई अलग बात है, किसी और दिन जब सेशन रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा, तो इंपॉर्टेंट समझा है। दिया जाएगा उसको। उसको बाकायदे हाँ टैब खोल बिल्कुल। करके आपको दिखा भी देंगे कि कैसे आपको मतलब कि हम्म फोल्डर बनाना है, कैसे कैसे रखना है। अभी मतलब कि हम्म कार्तिकेयन जी ने मेरे साथ एक पीडीएफ शेयर किया था चुनाव आयोग के लेकर के, मैं आज फिर उस पीडीएफ को जो है कि आपको भेज दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर हम पेपर भी पढ़ते हैं तो कैसे उसको फोल्डर में रख लेना है, ताकि अगर कभी अगर आपको चुनाव आयोग पे मेंस में कुछ लिखना है तो आपको एक ही जगह हाँ से सारा बिल्कुल। चीज मिल जाएगा। अभी मैं जस्ट जो है कि आपको शेयर कर दूंगा, मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे मैसेज करेंगे, वो पीडीएफ आपको तुरंत भेज देंगे अभी हम। उसमें उसमें ये बेनिफिट होता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं मुझे ध्यान आया, अरे यार मैं उस दिन बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा था, कहाँ, अब वो ढूंढने का इतना लेजिनेस है इंसान के पास, वो फिर वो कहाँ रखा गया पेपर वो तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने उसको पढ़ करके रीडिंग करके हाईलाइट कर लिया था, उसको पीडीएफ बना लिया था,
क्या हुआ सेक्शन वाइज, अब मैं पेपर का भी सेक्शन बना रखा हूँ, उसको भी दिखाऊंगा। पेपर में भी सेक्शन है, पॉलिटी एंड IR अलग है, नेशनल अलग है, उसके अलावा आप साइंस एंड टेक का अलग है, उसमें भी सेक्शन बना हुआ है। जब भी मैं पढ़ता हूँ साइंस एंड टेक का कुछ न्यूज़ पेपर में पढ़ा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, उसको हाईलाइट किए, हाईलाइट करके उसको PDF बना लिया, रख लिया, ताकि अब पता चले कि बाद में कुछ हमको मेंस के लिए लिखना हो, PT के लिए पढ़ना हो, एक बार देख लिए। अब चुनाव का क्लास लेना था, तो जब मैं पढ़ रहा हूँ एक साथ, तो दोनों बेनिफिट है। एक तो हमारे पास एक अच्छा कंपाइलेशन हुआ, चुनावी मूड में 1-2 महीने 3 महीने से चल रहा है, एक अच्छा कंपाइलेशन भी हो गया, वो आपको ECI में काम आएगा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हुआ। तो अब बाकी तो आपके पास डिजिटली सेव तो रह ही गया, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आप इसके महत्व को समझते हैं। अगर अभी हम लोग दिखा पाते हैं, चूंकि अब समय हो चुका है तो आज तो दिखा नहीं पाएंगे, समय हो चुका है, किसी हम लोग किसी कभी दिन और शेयर जरूर इस चीज करेंगे। को हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। और आपको इसका बेनिफिट ये बता रहे हैं कि आप मल्टीपल एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ BPSC देते हैं। जो लोग स्टूडेंट है प्योर तरीके से, वो BPSC देंगे, BSSC देंगे, और भी कोई एग्जाम आएगा वो भी देंगे, SSC देंगे, रेलवे देंगे, बैंकिंग देंगे, बहुत तरीके के एग्जाम आप लोग देते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो उसमें फायदा उसमें क्या ये होता है? पत हाँ, रुपेश जी, उसमें दिक्कत ये होता था कि जहाँ जाओ एक तो पैसे की किल्लत, अब जहाँ जाओ इतना सारा बुक लेके कहाँ जाएगा आदमी, और हमारी आदत ये है कि बिना रिवीजन किए मन ही नहीं मानता है एग्जाम से पहले, तो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। अब उसमें इतना बुक लेना संभव है नहीं, तब फिर ये चला नहीं ये बेहतर तरीका है, मोबाइल में रखिए, ट्रेन पे भी बैठे हुए हैं, तो कुछ देखते जा रहे हैं। उस उतना बैठे हुए मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 5 घंटे की रास्ता है, उसमें क्या हुआ टेस्ट सीरीज का जो हमने जहाँ-जहाँ छूटा था, जो-जो मैंने गलती किया था, एक बार स्क्रॉल कर लिए। हाँ, बताइए, तो बस कुछ बोल वही रहे है थे? कि उसमें होगा क्या कि आप मल्टीपल एग्जाम को एक साथ टैकल कर सकते हैं, और देखते हैं ना कि किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो एक साल में 4-5 एग्जाम निकल जा रहा है। वो निकलता वो निकलता कैसे था? कार्तिकेयन भी निकाले हैं, तो बहुत सारे एग्जाम निकलता था। कैसे निकलता था? यही पीटी तो कोई टेक्निक एग्जाम है। का छूटा ही नहीं है, पीटी तो हर कोई एग्जाम का कोई निकला है। एग्जाम ऐसा नहीं है, 8-10 तो इंटरव्यू देके बैठे हुए हैं लोग। तो आप सोच सकते हैं कि इतना एग्जाम कैसे निकाला गया होगा, कुछ ना कुछ तो अलग करते होंगे हम लोग। ठीक है, तो सिंपल बात ये है, जितना समझ में आया है, नहीं आया तो खैर समय हो गया है। एक तो PDF बना लीजिए, जो भी आप नोट्स पढ़ते हैं उसको PDF बनाइए, पहला बात। उसका PDF बना के उसको सेव कर लीजिए। सेव किस में करना रहेगा, क्या कहते हैं, सीधा PDF इसमें डॉक स्कैनर में? डॉक स्कैनर बेहतर होगा, डॉक स्कैनर को यूज किया जाए। हाँ ये इंडियन ऐप है और हाँ, बहुत बेहतर ऐप है, बहुत उसी में बेहतर है। उसी में फाइल बनाने का ऑप्शन रहता है आपका, आराम से फाइल बना लीजिए, फ़ोल्डर नहीं तो बनाइए, या तो उसमें ड्राइव फ़ोल्डर में में सेव फ़ोल्डर कर बना लीजिए। सकते हैं। हाँ, उसमें सबसे बेनिफिट पता है क्या है सर? जैसे मान लिया आपने 1 से लेके 10 पेज तक लिखा है इलेक्शन के बारे में, ठीक है? हम्म आपने नोट्स बना लिया। हम्म अब क्या हुआ कि फिर से 10 दिन बाद मतलब 5 दिन बाद पढ़े इलेक्शन के बारे में कुछ नया चीज़ आ गया। अब हमको तो चाहिए कि उसको 11वाँ पेज पे रखना चाहिए। अब लेकिन नीचे फ़ोटो आ गया है, हम्म मतलब दूसरा दूसरा टॉपिक आ गया है, तो हम लोग को उसको स्क्रॉल करके 11वें पे ले जा सकते हैं। तो हम्म दिखाएँगे, अभी उतना समझ में नहीं आएगा, तो दिखा देंगे कि हाँ, वो 11वाँ पेज पे चला गया, वो ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए, आप जो भी सर ये जो नोट्स बनाते हैं। प्रैक्टिस सेट देते हैं उसका, क्या बोले, नहीं समझ पा रहे प्रैक्टिस हैं? सेट जो देते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है मतलब दिया रहता है, हाँ प्रैक्टिस जो देते हैं ना टेस्ट हाँ पीटी के लिए, हाँ हाँ। तो उसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो फिर थोड़ा याद करने में टाइम लग जा रहा है, मतलब देखिए तो बहुत मतलब लंबा लंबा होता है, तो मतलब नहीं नोट देखिए, डाउन करने में भी कोई थोड़ा आप टाइम अच्छा खासा कहाँ लग टेस्ट दे रहे जाता हैं है। मुझे नहीं पता, जो लंबा लंबा रहता है ना, तो उसको कोई देखिए, कोचिंग वाले को चाहिए कि टीचर खुद डिस्कस करवाए उसको। टीचर अगर डिस्कस नहीं करवा रहा है तो बदमाशी कर रहा है वो। इतना लंबा लिख के हम आपको सिर्फ दे दें तो आपके साथ हम बेईमानी कर रहे हैं। अगर हम डिस्कस करवा देंगे तो जो आपको 10 मिनट पढ़ने में लगेगा उसको हम 3-4 मिनट में डिस्कस करवा सकते हैं ना। तो डिस्कस करवा देने के बाद आपको हाईलाइट करवा देंगे उस चीज कि इसको टिक मार लीजिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बात खत्म हो गई। तो अब वो नहीं करवा रहा है तो आप उनको शिकायत कीजिए तो कि क्यों नहीं अपने करवा पास रहा है। टेस्ट सीरीज चालू कितना दिन हो गया है? टेस्ट सीरीज क्या करीबन सर, क्या कहते हैं, अपने पास बीस कितना दिन हो बीस 20-25 दिन हुआ होगा। ठीक है, 3 सप्ताह पहले स्टार्ट किए थे, वो एडवर्टीजमेंट गया हुआ था तो ग्रुप में। कितना टेस्ट? तो हर दिन सर, नहीं नहीं, सप्ताह में सप्ताह 2 में दिन ना सप्ताह तो में कितना होगा? सप्ताह में 2 रहता है टेस्ट। तो 3 सप्ताह में 6 छोटा हाँ हाँ, होगा। 6 टेस्ट गया होगा। ठीक है, अब हम तो लोग का वो तो मिल जोड़ दो जाएगा ना सर। उसका पीडीएफ? ठीक है, तो उसका तो वो मैनेजमेंट है, वो सारा चीज रखा हुआ है, सब व्यवस्था है उसका, क्या? वो उसके लिए बकायदे स्टाफ वगैरह रखा हुआ है। आप जिनको भी एडमिशन वगैरह लेना है तो आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो है ये व्यवस्था पूरी। सैटरडे संडे को लिए थे कि नहीं टेस्ट? ये तो संडे को नहीं लिए होंगे, UPSC था तो नहीं, इस संडे को नहीं लिया गया है। सैटरडे को लिए थे। हाँ, तो वो सैटरडे को लिया गया था सिर्फ।
तो वो बच्चों ने ही मना हम्म। कर दिया कि नहीं हम लोग जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो बोले ठीक है भाई जाओ। हम लोग के जोर दिए जिसके लिए हम पूछ रहे हैं कि जैसे कि हमें भी मिल जाए। ठीक है, तो वो जो जिनको भी एडमिशन लेना है या जोड़वाना है तो वो आप स्टाफ से बात करेंगे, उसके लिए मैंने स्टाफ को रखा है, सैलरी उसको नहीं मेरे तो से बात मैंने कर तो रखा है। फोन किया ना सर, तो कहाँ इनकमिंग कॉल बता वो रहा है उससे। अरे आप किस नंबर पे किए थे, आप एक बार नंबर ले लीजिएगा हमसे, ठीक? ठीक देख है लेते हैं क्या दिक्कत चलो। हुई है, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक? और किन्हीं को कुछ पूछना है या तो पूछिए, नहीं तो फिर चलेंगे, बहुत समय हो चुका है हम लोगों का। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो चलें। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। ओके, हेलो गुड हाँ नाइट। बोलिए, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। सर, हिस्ट्री के लिए कौन सा, मतलब जैसे मॉडर्न मॉडर्न तो समझ में आता है, मेडाइवल एनसीईआरटी में थोड़ा आदमी फंस जा रहा है कि 69 से थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। पहले था कि दिल्ली सल्तनत ये सब हो जाता था। देखिए देखिए मिडाइवल और मॉडर्न ये एंशिएंट के लिए आप एक बार आपको लगता हम्म, है तो थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बाकी आप लुसेंट हम्म, से भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है वो, ज़्यादा उसमें मेसअप होने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है। और घटना चक्र से लूसेंट। प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, घटना चक्र से प्रैक्टिस अच्छा कर सर, लीजिए। हम्म। अच्छा सर, हम्म। ठीक है सर। वो लूसेंट का अभी मतलब जैसे कौन कौन सा चीज पढ़ सकते हैं लुसेंट लूसेंट से से? जैसे आप आपको बता दिए हिस्ट्री एंशिएंट, ज्योग्राफी तो मेडाइवल हर और हाल में पढ़ना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस भी मन हिस्ट्री और करे तो पढ़ ज्योग्राफी। लीजिए। हाँ, साइंस में ये है ना कि बहुत सारा उसमें ओके। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, एलिमेंट हम्म, का नाम है, ज़्यादा नहीं है, 20-25 पेज है हम्म, बस। 20-25 पेज हम्म, साइंस है, हम्म, 40 से हम्म, 50 पेज हम्म, हमको लगता है ज्योग्राफी होगा, हम्म, 50 पेज हिस्ट्री होगा, बस, ज़्यादा थोड़ी है। हम्म, और उसमें हम्म। बहुत अच्छा और दिया हुआ साइंस है। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री एकदम मतलब। हाँ, पढ़ना हम्म, चाहिए। अब बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास घटना चक्र की उसको बुक है ही। उसको हम लूसेंट से पढ़ लें। फैक्ट को आप ओके। इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन फैक्ट से ही आता है। जी असली फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आपको होना चाहिए। जी तो जी जी, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी लेके चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 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 लेके चलना होगा। इसमें। चलिए, ठीक है ओके, सर। गुड नाइट। ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू। सबको शुभ रात्रि, थैंक बहुत यू सर, मेहनत गुड नाइट। कीजिए और 70वीं बीपीएससी को अंतिम बीपीएससी बनाइए। गुड नाइट। गुड सबको नाइट गुड सर। नाइट। बिल्कुल। जी जी गुड नाइट जी। सर।